नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे साथ इस एग्जाम एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। तो आखिर ये जो मात्रकों की पद्धतियाँ हैं, इनकी हमको क्या आवश्यकता पड़ गई। जैसे जो अगर आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे देश में 1 किलोग्राम को जितना बोल रहे हैं, दूसरे देशों में क्या ऐसे ही 1 किलोग्राम वगैरह बोलते हैं, या फिर जो जितना वैल्यू हमारे यहाँ पे 1 किलोग्राम का है, दूसरे देशों में 1 किलोग्राम का कितना है। या फिर जैसे काफ़ी टाइम पहले से जो अलग अलग देशों के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो अलग अलग तरीके से वर्क करते थे, और उन सभी साइंटिस्टों के जो अलग अलग देश के हुआ करते थे, मानक स्केल अलग अलग थे। सभी अलग अलग सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के माध्यम से जो फिजिकल क्वांटिटीज हुआ करती थी, उनको काउंट किया करते थे। और जैसे जैसे धीरे धीरे मार्केट वैल्यू बढ़ा और सभी देश धीरे धीरे कम्युनिकेट स्टेज पर आए, तो वहाँ पे एक चीज़ को लेके बड़ा ही कन्फ्यूजन हुआ करता था। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे 1 मीटर को जितना बोल रहे हैं, दूसरे देशों में 1 मीटर को कितना बोल रहे हैं। तो ये समस्या से निजात पाने के लिए कुछ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स डेवलप हुए हैं, जिनको हम इसके माध्यम से समझेंगे। और इसको अच्छे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं चीज़ों को। जैसे समझ लो आप लोग कि आपको इंडिया में मान लो कि आपको अपनी गाड़ी वगैरह में पेट्रोल भराना है। क्या आपको क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। और जो आपको पेट्रोल मिलेगा वो 1 लीटर मान लो कि कितने में मिल रहा है? 110 रुपये में मिल रहा है। इंडिया में जो आपको पेट्रोल है 1 लीटर कितने मिल रहा है? 110 में। और अगर मान लो जैसे आप अमेरिका में पेट्रोल लेना चाहते हो, कहाँ पे? अमेरिका में। तो वहाँ पे जो आपको पेट्रोल मिलेगा वो गैलन में मिलेगा। किस में? गैलन में मिलेगा। से 1 गैलन $2 का, $3 का, या फिर $4 का ऐसे मिलेगा। कहाँ पे? अमेरिका में। और ऐसे ही अगर आप लोग रसिया वगैरह में लेना चाह रहे हो तो वहाँ पे वो चीज़ें मिलती है पाउंड में। 1 पाउंड 2 रूबल, 3 रूबल, 4 रूबल वगैरह ऐसे कुछ मिलता है। तो अब देख रहे हैं कि इंडिया में आपको जो पेट्रोल मिल रहा है वो लीटर में मिल रहा है, और अमेरिका में आप देख रहे हैं किस में मिल रहा है? गैलन में मिल रहा है। तो जो इंडिया में जो फ्यूल का जो वॉल्यूम है वो लीटर में, और अमेरिका में किस में ले रहे हैं? गैलन में ले रहे हैं। तो बट अमेरिका में आपको लीटर जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी नहीं। तो हम इन चीज़ों को कैसे समझें कि वहाँ पे जो गैलन वगैरह ऐसी चीज़ें दे रखी हैं, 1 गैलन में कितने लीटर वगैरह हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को हम लोग कैसे समझें। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए कि हम लोग आसानी से जो हमारे देश में जैसे 1 किलोग्राम को कितना बोल रहे हैं, 1 मीटर को कितना बोल रहे हैं, या फिर उसके अलावा जैसे सेंटीमीटर वगैरह की जितनी भी स्केल हैं, फुट वगैरह हैं, तो दूसरे देशों में इन्हीं यूनिट्स को कितना बोल रहे हैं, इन चीज़ों को हम समझ सकें। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए हमको आवश्यकता पड़ा किसका? सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स का। तो अब से कुछ समय पहले 3 ऐसी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स थे जो प्रमुख रूप से उपयोग में लाई जाती थी। जैसे सबसे पहला कौन सा है इसमें? सबसे पहला है CGS सिस्टम। कौन सा है? CGS सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम लोग CGS पद्धति। तो CGS पद्धति में क्या होता था कि हम जो लेंथ को नापते थे, किसको? लेंथ को। CGS पद्धति में हम लेंथ को नापते थे सेंटीमीटर में, और उसके अलावा जो मास हुआ करता था उसको नापते थे हम लोग ग्राम में, और जो टाइम हुआ करता था, टाइम को हम लोग नापते थे सेकंड में। तो एक CGS पद्धति थी जो सबसे पहले डेवलप हुई थी, और इसको हम लोग मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। मैट्रिक सिस्टम। अब आप सोच रहे हो कि मैट्रिक सिस्टम क्या है? तो मैट्रिक सिस्टम से आप समझिए कि कन्वर्जन, जैसे बड़ी आसानी से इसको कन्वर्ट करके समझा जा सकता था। जैसे मान लो 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको कन्वर्जन को भी आगे समझेंगे अभी। तो जो CGS सिस्टम था, इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मापा जाता था। इसके अलावा जो दूसरा सिस्टम आया था वो था FPS सिस्टम। ये भी बहुत प्रचलन में था, जो कि ब्रिटिश में बहुत ज़्यादा अच्छे पैमाने पे इसका प्रचलन हुआ था। तो
जो एफपीएस हम लोग क्या करते थे, जो लेंथ हुआ करती थी उसको नापते थे हम लोग फुट में। लेंथ को किस में नापते थे? फुट में। मास को हम लोग नापते थे पाउंड में। किसमें? पाउंड में। और जो टाइम हुआ करता था, टाइम को हम लोग सेकंड में नापा करते थे। किसमें? एफपीएस सिस्टम में। तो इस एफपीएस सिस्टम का जो फुल फॉर्म भी अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? फुट पाउंड सेकंड। ऐसे ही सीजीएस सिस्टम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अभी जो एफपीएस सिस्टम है इसको हम लोग नॉन मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। क्या? नॉन मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। अभी नॉन मैट्रिक सिस्टम क्या है? नॉन मैट्रिक का मतलब एक तरीके से नो कन्वर्जन। इसका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन आसानी से नहीं होता है। अब जैसे 1 फुट में कितने इंच होते हैं, सिर्फ इसको वैसे भी समझ सकते हैं। जो 1 फुट होता है, 1 फुट वो होता है 12 इंच के बराबर। और ये पता है आपको 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में जो सेंटीमीटर होते हैं 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसके अलावा ऐसे पाउंड है, तो 1 पाउंड में 454 ग्राम होते हैं। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? 1 पाउंड में जो ग्राम होते हैं वो 454 ग्राम होते हैं। तो इस माध्यम से हम लोग सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम को समझ सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा सिस्टम है वो क्या है? एमकेएस सिस्टम। पहले इसको रफ करते फिर एमकेएस को समझते हैं। जो तीसरा सिस्टम था वो कौन सा था? जो तीसरा सिस्टम था वो था एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। क्या? एमकेएस पद्धति। तो ये जो सिस्टम था ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा और ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहा। तो इसमें क्या था, हम लोग जो एमकेएस सिस्टम था इसमें हम लोग लेंथ को मीटर में, मास और इसके अलावा ये टाइम, लेंथ को हम लोग इसमें किस में नापते थे? मीटर में। मास को हम लोग नापते थे एमकेएस में किलोग्राम में। टाइम को हम लोग नापते थे किस में? सेकंड में। किस में? एमकेएस सिस्टम में। तो एमकेएस सिस्टम इसलिए भी उपयोगी था क्योंकि एमकेएस सिस्टम के माध्यम से हम लोग सीजीएस सिस्टम में बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाते थे। जैसे 1 मीटर, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब से किलोग्राम है, जो 1 किलोग्राम है ये कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 का पावर 3 ग्राम। अब जैसे टाइम है, टाइम तो सेकंड में ही चलता है। तो एमके सिस्टम को जो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एमके सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में काउंट किया गया है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो एमके सिस्टम किस लिए उपयोगी भी था कि इसके माध्यम से हम लोग सीजीएस सिस्टम में बड़ी आसानी से प्रवेश कर जाते थे। या फिर उसके अलावा जो एफपीएस वगैरह है उसमें इतना आसान नहीं होता था कि इस एमकेएस के माध्यम से एफपीएस में इतनी आसानी से कन्वर्जन कर सकें। तो इस एमकेएस सिस्टम को ही मॉडिफाई करके इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने एक न्यू सिस्टम बनाया जिसका नाम क्या था? एसआई सिस्टम। किसने? इंटर नेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने इसको एमके सिस्टम को मॉडिफाई करके एक न्यू सिस्टम बनाया। इसका नाम क्या था? एसआई सिस्टम। क्या नाम था? एसआई सिस्टम, जिसके माध्यम से हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी यूनिट्स को बड़ी आसानी से समझ सकते थे। या फिर हम इसके माध्यम से हम किसी भी देश की यूनिट को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो जो एसआई सिस्टम है इसका जो फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये जो SI सिस्टम है इसका फुल फॉर्म है। इसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट भी कहते हैं। तो ये जो SI सिस्टम है इसमें कौन कौन सी यूनिट ली गई है या फिर कौन कौन से मात्रकों को इसमें लिया गया है। तो जो इंटरनेशनल ऑफ जो SI सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें जो हमने पढ़े थे 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, 7 फिजिकल क्वांटिटीज थी, वो इसी में इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी थी, जो हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज का जो फंडामेंटल यूनिट था वो कौन कौन सी थी। जैसे हम लोगों ने देखा था, कौन कौन सी देखा था, जैसे लेंथ देखा था हमने। लेंथ को हम किस में काउंट कर रहे थे, मीटर में। इसके अलावा हमने क्या देखा था, मास को हम किस में देख रहे थे, केजी में। इसके अलावा हमने क्या देखा था, टाइम को हम किस में देख रहे थे, सेकंड में। इसके अलावा हमने क्या देखा था, टेम्परेचर को किस में ले रहे थे हम लोग, केल्विन में। इसके अलावा और क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग किस में ले रहे थे, मोल। इसके अलावा क्या था, लुमिनस इंटेंसिटी, तो इस लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग क्या ले रहे थे, कैंडेला में। इसके अलावा क्या था, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग किस में ले रहे थे, एम्पियर में। इसके अलावा जो और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन सी थी, एक एंगल, जिसको हम लोग किस में ले रहे थे, रेडियन में। एक क्या था दूसरा, सॉलिड एंगल, इसको हम लोग किस में ले रहे थे, स्टेरेडियन में। तो ये जो हम लोग देख रहे थे इसमें जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट थी उनसे मिलकर क्या बना है, SI सिस्टम बना हुआ है। तो आई होप आपके समझ में ये चीज़ें आई होंगी। इससे आगे की चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।